कृष्ण माता जी, कुछ ऐसी बातें हैं जो आजकल डेली लाइफ में सहजियों की ज़्यादा ही एग्रेसिव नेचर की वजह से हम वाइब्रेशंस कम पाते हैं। तो जितने भी सहजी डेली लाइफ में सुबह से लेकर रात तक में हम जो भी काम करते हैं या जिनसे भी मिलते हैं, उसमें एक रिएक्ट की भावना ज़्यादा शामिल हो रही है। हम कुछ भी क्रिया होती है, कुछ भी काम कोई करता है या कुछ भी होता है हमारे साथ, तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, यानी क्रिया के साथ तुरंत हमारी प्रतिक्रिया होने लगती है। आप कुछ भी होता है तो तुरंत मत जवाब दीजिए या तुरंत मत उस चीज़ पे रिएक्ट कीजिए। अगर हमें किसी को समझाना भी है तो हम थोड़ा रुक के शिव माता जी से प्रार्थना करके ध्यान अवस्था में उस चीज़ को बोलिए। फिर देखिए, वो रिएक्शंस नहीं कहलाएगा, वो हम परम चैतन्य के माध्यम से बोलते हैं। किसी से बात करनी है तो पहले बंधन ले लीजिए और चित्त को शिव माता जी के श्री चरणों में रख के ही हम बात करें, चाहे आप किसी से भी बात करें। बट रिएक्शंस को बिल्कुल भी ख़त्म कीजिए अपने दिनचर्या से, क्योंकि रिएक्शंस जैसे ही होता है हम परम चैतन्य से कट जाते हैं, यानी हम शिव माता जी से दूर हो जाते हैं। क्योंकि रिएक्शंस परमात्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो आज्ञा लेवल की बात है। इसीलिए हमें शिव माता जी से हमेशा निर्विचारिता के लिए प्रे करना चाहिए और सबको क्षमा, अपने को क्षमा, अपनी फैमिली को क्षमा, अपने पड़ोसियों को क्षमा, सबको क्षमा करते रहना चाहिए हमें। और शिव माता जी से भी हमें क्षमा मांगनी चाहिए। तो इस तरह से हम अपने लाइफ से रिएक्ट को बिल्कुल शांत करें। अपने आप रिएक्ट को शांत करने के लिए अपने राइट चैनल को कूल करें आइस पैक से, और अपने चित्त को हमेशा निर्विचार रख के, क्योंकि जितने भी हम क्लियरेंस करते हैं उस क्लियरेंस को एकमात्र निर्विचारिता ही बैलेंस देगी। अगर हम छोटे छोटे चीज़ों पे विचार करते हैं तो उस चीज़ पे हमें बैलेंसिंग नहीं मिलती है और हम पकड़ जाते हैं, विचार आते ही हम पकड़ जाते हैं। इसीलिए शिव माता जी से हमेशा हमें निर्विचारिता के लिए प्रे करनी चाहिए। और कुछ स्टेप हैं जो लिवर पे आइस पैक या लेफ्ट हैंड को राइट नाभि पे रख के श्री गणेश अर्थवशीष, शिव माता जी की बिंदी को कैंडल के फ्लेम से देखते हुए श्री गणेश अर्थवशीष, ये सब अगर हम डेली लाइफ में करते हैं तो हमें निर्विचारिता जल्दी मिलती है। जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री
निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने अपने हृदय में श्री माता जी को नमन करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के ध्यान में आइए, विचारों में आप आइए, अपने बीचों बीच हृदय में श्री माता जी को देखेंगे। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। दोनों हाथों पे अपने विचारों में, अपनी आँखों में श्री माता जी की छवि को रखते हुए बाएं हाथ माँ के सामने, दाहिने हाथ को बाएं हृदय पे रख लेंगे। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। पूरा चित्त बाएं हृदय पे। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, कृपा करके हमारी इस आत्मा को प्रकाशित कीजिए। पूरे चित्त को बाएं हृदय पर रखते हुए श्री माता जी, हमारी इस आत्मा में पूर्ण शांति दीजिए। श्री आत्मा परमात्मा मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आत्मा परमात्मा साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ माँ के सामने अपने संपूर्ण चित्त को तीनों मूलाधार पे, तीनों मूलाधार को देखेंगे केवल। सेंटर नाभि पे, बीचों बीच नाभि पे अपना संपूर्ण चित्त।
श्री माता जी, हमें पूर्ण रूप से संतुष्ट कर दीजिए। पेट के चारों तरफ पूरे भवसागर में अपने चित्त को रखेंगे। अपने संपूर्ण चित्त को दाएं हृदय पे। श्री माता जी, हमारे इस हृदय में श्री सीताराम जी की समस्त शक्तियों को जागृत कीजिए। श्री माता जी, मेरे अंदर जो भी जिम्मेदारी का भाव है वो आप हैं। कृपा करके हमें साक्षी भाव में जिम्मेदारी निभाने की शक्ति दीजिए। सेंटर विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, सिर के तालू भाग पर चित्त को रखते हुए सिर के तालू भाग से दोनों हाथों को देखेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हमें पूर्ण निर्विचारिता दीजिए। आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सके ऐसी कृपा कीजिए। आज हम लोग यहाँ शक्ति की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी तक अनेक संत साधुओं ने, ऋषि मुनियों ने शक्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा और बताया है। और जो शक्ति का वर्णन उन्होंने अपने गद्य में नहीं कर पाए, उसे उन्होंने पद्य में किया और उस पर भी इसके बहुत से अर्थ भी जाने। लेकिन एक बात शायद हम लोग नहीं जानते कि हर मनुष्य के अंदर ये सारी शक्तियां अवस्था में है और ये सारी शक्तियां मनुष्य अपने अंदर जागरूक करते हैं। ये सुप्तावस्था की जो शक्तियां हैं उनका कोई अंत ही नहीं, न ही उनका कोई अनुमान कोई दे सकता, क्योंकि ऐसे ही 35 कोटि तो देवता आपके अंदर विराज। उसके अलावा न जाने कितनी शक्तियां को चला रहे हैं। लेकिन इतना हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमने आज आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है तो उसमें जरूर कोई न कोई शक्तियों का कार्य हुआ। उस कार्य के बगैर आप आत्म साक्षात्कार को नहीं प्राप्त कर सकते। ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते वक्त हम लोग सोचते हैं सहज में हो गया, पर सहज में दो अर्थ। एक तो सहज का अर्थ ये भी है कि आसानी से हो गया, सरलता से हो गया, और दूसरा अर्थ ये होता है कि जिस तरह से जीवंत क्रिया अपने आप घटित हो जाती है उसी प्रकार आपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। लेकिन ये जीवंत क्रिया जो है इसके बारे में अगर आप सोचने लग जाएं तो आपकी बुद्धि चिंतित हो जाएगी। समझ लीजिए ये आपने एक पेड़ देखा है, इस पेड़ की ओर आप नजर करिए तो आप ये सोचेंगे कि भाई ये फलाना पेड़ है,
लेकिन इस पेड़ को इसी रूप में ऐसा ही इतना ही ऊंचाई पर लाने वाली कौन सी शक्ति है? किस शक्ति ने इसको यहाँ पर इस तरह से बनाया है कि जो वो अपनी सीमा में रह करके और अपने स्वरूप रूप उसी के साथ चलता है। फिर सबसे जो कमाल की चीज है वो मानव मनुष्य जो बनाया गया है वो भी एक विशेष रूप से, एक विशेष विचार से बनाया गया है। और वो मनुष्य का जो भविष्य है वो उसे प्राप्त हो सकता है, उसको मिल सकता है, पर उसकी पहली सीढ़ी है आत्म साक्षात्कार। जैसे कि कोई दीप जलाना हो तो सबसे पहले है उसके अंदर ज्योति आनी पड़ेगी। उसी प्रकार एक बार आपके अंदर ज्योति जागृत हो गई तो आप उसको फिर से प्रज्वलित कर सकते या उसको आप बढ़ा सकते। पर प्रथम कार्य है कि ज्योति प्रज्वलित हो और उसके लिए आत्म साक्षात्कार नितांत आवश्यक है। किंतु आत्म साक्षात्कार पाते ही सारी ही शक्तियां जागृत नहीं होती। इसीलिए ये साधु संतों ने और ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की है कि आप देवी की उपासना करें। लेकिन जो आदमी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है उसको अधिकार नहीं है कि वो देवी की पूजा करे। बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि वो सप्तशती का कभी जब पाठ करें और उनका यूं हवन करते हैं तो उनको बड़ी आफतें आ जाती है और उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है और वो बहुत सफर करते हैं। तो उनसे ये पूछना चाहिए कि आपने किससे करवाया? तो कहेंगे कि हमने 7 ब्राह्मणों को बुलाया था किया, और वो ब्राह्मण नहीं। जिन्होंने ब्रह्म को जाना नहीं वो ब्राह्मण नहीं। और ऐसे ब्राह्मणों से कराने से ही देवी दुष्ट हो गई और आपको तकलीफ हुई। तो आपके अंदर एक बड़ा अधिकार है कि आप देवी की पूजा कर सकते हैं और साक्षात देवी पूजा कर सकते। यह अधिकार सबको नहीं है। अगर कोई कोशिश करे तो उसका उल्टा परिणाम हो सकता है, उसका विपरीत परिणाम हो सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि शक्ति जो है वो जितनी ही आपको आराम देती है, जितनी वो आपके सर्जन का व्यवस्था करती है, जितनी वो आपके प्रति उदार और प्रेममयी है, उतनी ही वो क्रूर और क्रोधमयी है। कोई बीच का मामला नहीं है, या तो अति उदार है और या तो अति क्रोधित है। बीच में कोई मामला चलता नहीं। वजह यह है कि जो लोग वहां दुष्ट है, राक्षस है और जो संसार को नष्ट करने पे आमादा है, जो लोगों को भूल भुलैया में लगाए हुए हैं और कलयुग में अपने को अलग अलग बता करके कोई साधु बना है तो कोई पंडित बना हुआ है, कोई मंदिरों में बैठा है तो कोई मस्जिदों में बैठा है, कोई मुल्ला बना हुआ है, कोई पोप बना हुआ है, तो कहीं कोई पॉलिटिशियन बना हुआ है। ऐसे अनेक अनेक कपड़े परिधान करके जो अपने को छिपा रहा है, जो कि राक्षसी वृत्ति का मनुष्य है, उसका नाश होना आवश्यक है। लेकिन ये जो नाश की शक्तियां हैं, इसके तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। आप सिर्फ इच्छा मात्र करें और ये शक्तियां अपने ही आप कार्य कर लें। तो सारे संसार में जो ये चैतन्य बह रहा है वो इसी महामाया की शक्ति है और इस महामाया की शक्ति से ही सारे कार्य होते हैं। और ये शक्ति सब चीज सोचती है, जानती है, सबको पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से लाती है, जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज कर लेती है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये आप पर प्रेम करती है और इसका प्रेम निर्वाज। इस प्रेम में कोई भी मांग नहीं, सिर्फ देने की इच्छा है, आपको पनपाने की इच्छा है, आपको बढ़ाने की इच्छा है, आपकी भलाई की इच्छा है। लेकिन इसी के साथ साथ जो चीजें कांटे बन करके आपके मार्ग में रुकावट डालेंगे, आपके धर्म में खलल डालेंगे,
या किसी भी तरह से आपको तंग करेंगे, ऐसे लोगों का नाश करना अत्यावश्यक है। लेकिन उसके लिए आप अपनी शक्ति न लगाएं। आपको सिर्फ चाहिए कि आप उस शक्ति के लिए सिर्फ पाचारण करें, आवाहन करें देवी का, और उनसे कहिए कि ये जो अमानुष लोग हैं इनका आप नाश करें। ये तो पहली चीज हो गई। तो आपको छुट्टी मिल गई कि आप कोई भी आप पे अगर अत्याचार करे, कोई भी आपको बुराई से बोले, कोई आपको सताए, तो आप में एक और विशेष रूप से एक स्थिति है जिसमें आप निर्विचार हो। तो सारी चीज को एक आप साक्षी रूप से देखना शुरू करें, एक नाटक से। जैसे अजीब पागल आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ, इसको क्या करने का है? उसका पागलपन देखिए, उसका मनस्ताप देखिए, उसकी तकलीफें देखिए, और आप उस पर हंसिए। अजीब बेवकूफ है, उसके लिए आपको कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। उसके लिए सिर्फ आपको आपका जो किला है वो निर्विचारिता उसमें जाना चाहिए। और निर्विचारिता में जाते ही साथ आपकी जो कुछ भी संजोने वाली शक्तियां हैं, आनंद देने वाली शक्तियां हैं, प्रेम देने वाली शक्तियां हैं, वो सब की सब समेट करके आपके अंदर आ जाए। लेकिन जब तक आप इन चीजों में उलझे रहेंगे और जब तक आप ये सोचते रहेंगे इसको मैं कैसे इसका सर्वनाश कर दूं, इसको मैं किस तरह से खत्म कर दूं, इससे मैं क्या इलाज कर लूं, और इस तरह से आप षड्यंत्र बनाते रहेंगे, तब तक आप सच्ची मानिए कि उसका असर आप पे होगा, उस पर नहीं। रामदास स्वामी ने कहा है कि अल्पधारिष्ट पाए, माने आपका थोड़ा सा जो धीरज है उसको परमात्मा दे। लेकिन आपके अंदर इतनी ज्यादा शक्तियां हैं, इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि उनको पहले आपको पूरी तरह से प्रफुल्लित करना चाहिए, उसको जगाना चाहिए, उनको जानना चाहिए, अपने प्रति एक तरह का बड़ा आदर रखना चाहिए। अब ये शक्तियां नष्ट होती हैं, स्वयोगियों में भी जागती है फिर नष्ट हो जाती है, जागती है फिर नष्ट हो जाती है। उसकी क्या वजह? एक बार जगी हुई शक्ति क्यों नष्ट हुई? जैसे कि एक मनुष्य में आज शक्ति है कि वो बड़ा भारी कला में निपुण हो गया। स्वयोग में आने से बहुत से लोग कला में निपुण हो गए, कला के बारे में जान गए, उनमें एक तरह की बड़ी चेतना आ गई, उनका सृजन बहुत बढ़ गया। लोग देख के कहते हैं कि वाह, एक कलाकार ऐसा है कि समझ ही नहीं आता। पर फिर वो उसी कला में उलझ जाता, फिर उसकी शोहरत हो गई, नाम हो गया, उसी में उलझ के जाता। जब वो उलझ जाता है इस चीज में, तब फिर उसकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि उसकी शक्तियां भी उसमें उलझ जाती। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी पेड़ के अंदर बहता हुआ उसका जो प्राण रस है वो हर चीज में, हर पत्ते में, हर डाली पर, हर फूल में, हर शय में घूम घाम करके वापस लौटा। उसी प्रकार जो भी आपके अंदर शक्तियां आज प्रवाहित हैं और जिन शक्तियों के कारण आप आज कार्यान्वित हैं, ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए कि इस शक्ति का ही प्रादुर्भाव है और उसमें आपको उलझने की कोई जरूरत नहीं। आप उसमें एक निमित्त मात्र बीच हैं, और जब आप ये समझ जाएंगे कि हम निमित्त मात्र हैं, तो ये आपकी शक्तियां कभी भी दुर्बल नहीं होंगी और कभी भी नष्ट नहीं होंगी। इसी प्रकार अनेक बार मैंने देखा है कि सहयोगियों का चित्त जो है वो ऐसी चीजों में उलझते जाता है। कोई चीज से भी वो बड़प्पन में आ जाए, कोई भी चीज से उन्होंने बहुत प्रगति पा ली। आप जानते हैं कि बहुत से स्टूडेंट जो कि क्लास में कुछ नहीं कर पाते थे, फर्स्ट क्लास में आने लग गए, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, तो फिर वो कभी सोचने लग जाए कि वाह, हम तो कितने बड़े हो गए। जैसे ही ये सोचना शुरू हो गया, वैसे ही ये शक्तियां आपकी खत्म और गिरती जाए। अब सोचना ये है कि हमें क्या करना। बस समझ लीजिए किसी आदमी का एकदम बिजनेस बढ़ गया,
या उसको खूब रुपया मिलने लग गया, या उसके पास कोई विशेष चीज आ गई, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे पूरी समय सतर्क रहना चाहिए और यही कहना चाहिए कि माँ ये आप ही कर रहे हैं, हम खुश हो जाए, ये आप ही की शक्ति कार्यान्वित है, हम खुश हो जाए। बहुत जरूरी कि आप सतर्क रहें, क्योंकि उसके बाद जब आपकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी तो आप खुद ही कहेंगे कि माँ सब चीज डूब गई, सब खत्म हो गया। ये कैसे? जो शक्ति कार्य कर रही है उसको कार्यान्वित होने, जैसा एक पेड़ है समझ लीजिए, उस पेड़ के पत्ते कैसे गिरते हैं आपने सोचा है? उसमें बीच में एक बुझ के जैसे, जिसे कॉर्क कहते हैं, बीच में आ जाता, पत्ते और पेड़ के बीच में एक कॉर्क आ जाता, उसके पास कोई शक्ति आती नहीं तो वो गिर जाता है पत्ता। इसी प्रकार मनुष्य का भी है कि आज उसकी शक्ति एक महान शक्ति से जीती हुई और वहां से वो उसे प्राप्त कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपने को कुछ समझने लग जाए या उसके अहंकार में बैठ जाए या उसकी जो अनेक तरह की गतिविधियां हैं, जिस तरह से कंपटीशन ये वो, इसमें उलझता जाए तो उसके बीच में एक दरार पड़ जाए और उस दरार के कारण वो मनुष्य फिर उसे प्राप्त नहीं कर सकता जो उसे प्राप्त किया हुआ, क्योंकि वो तो एक निमित्त मात्र था, लेकिन जो शक्ति अंदर उसके अंदर बह रही थी वो शक्ति ही बीच में कर गई। जैसे कि अभी इसकी शक्ति कर जाए तो शायद मेरा लेक्चर न बंद हो, पर ऐसे हो सकता। इसलिए हमको एक बात को खूब अच्छे से जान लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो शक्तियां जागरूक हुई है और जो कुछ भी हमारे अंदर की विशेष स्वरूप की व्यक्तित्व को प्रकट करने वाली जो नई आभा हमें दिखाई दे रही है, इस शक्ति को हमें रोकना नहीं चाहिए। इसके ऊपर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ बहुत बड़े हो गए या हमने कुछ बहुत बड़ा पा लिया। दूसरी तरफ से ऐसा भी होता है कि जब ये शक्ति आपके अंदर जागरूक हो जाती है, उस वक्त आपको एक तरह का उदासीपन भी आता, इस तरह का कि अभी दूसरे साहब तो इसमें पहुंच गए, हम तो वहां पहुंचे नहीं, उन्होंने ये कर लिया, हमने ये किया नहीं, और हर तरह से आदमी उलझ भी जाता है। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर ही अपने को दुखी मानते, बहुत छोटी बातों पर। जैसे अब सबको बैज मिला, मुझको बैज नहीं मिला। जब हम गणपतिपुरे में, हमें बड़े अजीब अजीब अनुभव आए कि लोग आए कहने लगे कि माता जी हमको एक चीज का डब्बा दे। मैंने कहा भाई ये भी कोई तरीका हुआ। दूसरे ने कहा कि आपने मुझे इतना दिया लेकिन उसको नहीं दिया। कुछ बात नहीं, उस मौज में और आनंद में ये सब सोचने की बात ही नहीं है। छोटी छोटी बात में वो दुखी हो जाते हैं। फिर ऐसी जिसको बहुत बड़ी बात समझते, किसी का समझ लीजिए पति ने भी छोड़ कर दिया, या किसी पति का रास्ता ठीक नहीं रहा तो पत्नी रोते बैठेगी, या किसी की पत्नी ठीक नहीं रहे तो पति रोते बैठेगा। अब भाई आपकी कितने बार शादियां हो चुकी पहले जन्म में, और अब इस जन्म में एक शादी हुई है, चलो इसको किस तरह से खत्म करो। उसी के पीछे में आप लोग रात दिन परेशान रहो कि मुझ पर ये दुख आ गया, मेरे बच्चे का ऐसा हो गया, मेरे बच्ची का ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया। इसका कोई अंत है? इसको कोई पार कर सकता है? क्योंकि इतनी छोटी सी चीज है कि वो तो पकड़ी भी नहीं आती। इतनी शुद्र बात है कि वो मेरे पकड़ी भी नहीं आती। तो उसको क्या, आप कोई भी आएगा तो ऐसी छोटी छोटी बातें मुझे बताते हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है, तो मैं चुपचाप सुनती रहती हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप सोचोगी सागर के जैसा तो आपका हृदय मैंने बना दिया, और हिमालय के जैसा आपका मैंने मस्तिष्क बना दिया, और आप ये क्या चुटुर पुटुर बातें कर रहे हो कि जिसका कोई मतलब ही नहीं रहता। इसकी बात दुनिया भर की फालतू की बातें करना, और जो सहज की बात है वो बहुत कम होती है, उसमें मौन लगता है। तो सहज में तो कुछ हमने ध्यान ही नहीं दिया, तो सहज में तो मौन हो जाता है। अभी मैंने सुना कि पूना में लोग जरा कम आने लग गए हैं ध्यान में, क्योंकि महाभारत शुरू हो गया है। मैंने तो आज तक देखा ही नहीं है महाभारत, जो एक देखा है वही काफी।
अब देखने की क्या जरूरत है? अब अपने को दूसरा महाभारत करने का है। अब महाभारत देखते बैठे हो, अबे ऐसा ही आपको महाभारत देखने शौक है तो उसकी वो फिल्म मंगा लेना, देख लेना, लेकिन पूजा छोड़ करके और आपका सेंटर छोड़ करके आप महाभारत देखते हैं तो आपकी वो शक्ति कहाँ दिखेगी? वो महाभारत में चली गई। वो महाभारत होके हजारों वर्ष हो गए, उसी के साथ वो भी खत्म हो गए। तो ये जो मनोरंजन पर भी लोगों का एक बड़ा ध्यान रहता है, किस चीज से हमारा मनोरंजन है, ऐसा ही हर एक चीज में मनुष्य उलझते जाता है। तो कोई भी चीज अति में जाना ही सहज के विरोध में पड़ती है। जैसे अब म्यूजिक का शौक, तो म्यूजिक ध्यान भी नहीं करने का, म्यूजिक में पड़े, वो मनोरंजन है। फिर कविता में पड़ गए तो कविता में उलझ गए। कोई भी चीज में अतिशयता में जाना ही सहज से विरोध में जाना है। इस बात को आप गांठ बांध के रखें। और दूसरी चीज कि जो हमारी शक्तियां को सम्यक होना चाहिए, तभी हमें सम्यक ज्ञान मिलेगा, माने इंटीग्रेटेड नॉलेज। जब एक ही चीज के पीछे में आप पड़े रहे और एक ही चीज को आप देखते रहे तो आपको इंटीग्रेटेड नॉलेज नहीं हो सकता है, आपको सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता है, आपको एक चीज का ज्ञान होगा। अब जैसे मैंने देखा है कि बहुत सी लेडीज होती है, बड़ी पढ़ी लिखी होती है, बहुत बड़े से, पर कभी अखबार नहीं पढ़ती। उनको दुनिया में पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। उनसे किसी के बारे में पूछिए तो कहले भाई वो कौन थे हमें पता नहीं। रहे आदमी लोग तो उनका ऐसा है कि उनको सिर्फ ये मालूम है कि कौन सा खाना अच्छा बनता है, किसके घर में अच्छा खाना बनता है, किसके घर जाना चाहिए अच्छा खाने के लिए। खाने के मामले तो हिंदुस्तानी बहुत ही ज्यादा उलझे हुए लोग हैं, बहुत ज्यादा। और औरतें भी ऐसी हैं कि बेवकूफ बनाने के लिए अच्छे अच्छे खाने खिला करके उनको ठिकाने लगाते। इसमें दोनों की शक्तियां उलझ जाती, दोनों। रात दिन ये खाने के बारे में, मुझे आज ये खाने को चाहिए, मुझे आज ये खाने को चाहिए, मैं ये टाइम से खाऊंगा, मैं वो टाइम से खाऊंगा, ये करूंगा। उधर औरतें आदमियों को खुश करने के लिए वही धंधे करती है। उसमें औरतों की शक्ति भी नष्ट होती है और आदमियों की भी शक्ति नष्ट। इसलिए मैंने ये तरीका निकाला है कि सहज योगियों को सबको खुद खाना बनाना है। अगर किसी ने कहा कि मुझे ये खाने चाहिए तो आप ही बनाइए, हालांकि उसके बाद सबको भूखा ही रहना पड़ेगा, पर कोई अर्ज नहीं। आपको कहना चाहिए अच्छा आपको ये चीज खानी है तो आप ही इसको बना दीजिए तो बड़ा अच्छा रहेगा। फिर आप जब आप बनाना शुरू करेंगे तब आप समझेंगे कि ये चीज क्या है। क्योंकि किसी भी चीज को टीका टिप्पणी करनी तो बहुत आसान चीज है। किसी चीज को अच्छा कहना बुरा कहना बहुत ही आसान चीज, लेकिन वो खुद जब आप करने लगते हैं तो पता चलता है कि ये टीका टिप्पणी हम जो कर रहे हैं ये बिल्कुल बेवकूफी है, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं। तो इस कदर की छोटी छोटी चीजों में भी लोग मुझे आके बताते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आप अब साधु हो, आपके अंदर सबसे बड़ी जो शक्ति आई है वो ये, आप कोशिश करते हैं। और मैं जो बात कहती हूँ उससे आपको प्रतिक्रिया आएगी। कोशिश करके देखिए, आप जमीन पर सो सकते हैं, आप रास्ते पर सो सकते हैं, आप 10-10 दिन भी भूखे रह जाए आपको भूख नहीं लगे, आप कैसा भी खाना उसे खा लेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। इससे आप हमारे प्रदेश के सहयोगियों को देखिए किस हालत में रहते हैं, किस परेशानी में रहते हैं। हमें कुछ वहां पर हिंदुस्तानी सहयोगियों ने बताया कि ब्रह्मपुरी में इंतजाम इस वक्त ठीक नहीं रहा, लोगों का दिमाग ही खराब हो गया था क्योंकि आप नहीं गए तो बहुत तकलीफ हुई उनको खाने पीने की और कुछ अच्छा नहीं लगा, ऐसा बताया। तो मैंने उन लोगों से जाकर पूछा कि भाई सबसे ज्यादा तुमको कहाँ मजा आया? तो उन्होंने कहा ब्रह्मपुरी में सबसे ज्यादा मजा। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी शिकायतें हुई, क्योंकि ब्रह्मपुरी में क्या बात, कहने वहां कृष्णा बहती है, उसके किनारे में बैठो तो लगता है कि माँ जैसे आपकी धारा बह रही। वो सब यही बातें करते रहे। यहाँ ये लोग खाने ही पीने की सोच के